खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, बहुत से लोग और बहुत से हुक्मरानों के जो नुमाइंदे कह लें या उनके चाहने वाले जो हैं वो मुतहरक हो चुके हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। उधर बुज़दार साहब भी एक्टिव हैं, क्या मामला, और फिर केस भी अदालत में है कि क्या शो ऑफ हैंड होगा या नहीं होगा, खेल क्या है और क्या नहीं, दोस्तों से पूछेंगे। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को क्या हदायत की है और ये एक बड़ा सेटबैक जो हुआ है, आखिर वो जरदारी साहब पर इतना रिलाई क्यों कर रहे हैं और क्यों मुबैना तौर पर मरियम साहिबा से कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं करना, जो जरदारी साहब करेंगे। अब जरदारी साहब की रहनुमाई में और जरदारी साहब ने कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तारीख बताएगी। तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई में कोई कमी नहीं, कोई लेटअप नहीं है। वो कह रहे हैं कि माहाना जनवरी में इन्फ्लेशन नीचे आई है, लेकिन क्यूमुलेटिव जो इन्फ्लेशन है वो तो हमेशा ऊपर जाती है। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को क्यों मात दे देती है महंगाई में, इस पर बात करेंगे। किसानों ने इंडिया में धमकी नहीं दी, बल्कि एक और बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशन उसमें जा रही हैं और 6 फरवरी को तमाम भारत को बंद कर देने का जो है ऐलान कर दिया है किसानों ने। इस पर बात करें। बड़ी साहब, आज आते हैं सेनेट इंतखाबात में। अभी मीटिंग 3 बड़ों की हमारे यहाँ, जनाब आर्मी चीफ साहब की भी और ISI के चीफ और अपना इमरान खान साहब की। सेनेट के इंतखाब में क्या है, अब तो लगता है कि फिरदौस आशिक कमान साहब भी कह रही है कि हम मतलूबा सीटों से ज़्यादा ले लेंगे, जीत जाएंगे। आपको लगता है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वादियुल नदर में तो बज़ाहिर पंजाब KPK और PTI बलोचिस्तान में सीटें ले जाएगी, जबकि सिंध में यकीनी बात है पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है और कराची में MQ और इधर है। लेकिन काजी साहब, सेनेट इंतखाबात भी क्या चीज़ है या आम इलेक्शन भी क्या चीज़ है? हम सबको आम आदमी इलेक्शन में याद आता है उसके गली में जाना, गली पक्की करा देना। सेनेट में जिस MPA को हम 3-3 साल मुंह नहीं लगाते उसका नाम भूल जाते हैं। इलेक्शन के दौरान वो हमें अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज हो जाता है। ये मुझे समझ नहीं आई। अब जो मुझे मेरी इतला है कि परसों नाराज़ बंदों ने नवाज शरीफ साहब ने 3-4 MPO से बात की टेलीफोन पे, तो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा जी हम आपसे बचे हुए हैं। ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हम आपसे बचे हुए हैं क्योंकि आप तो हमें छोड़ गए हैं। हमारे कोई घर गिरा रहा है, हम पे पर्चे हो रहे हैं, हम पे नैब हो रही है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था जो नाराज थे मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान। मरियम ने कहा जी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे। उसके बाद 2 ड्यूटी और मुस्लिम लीग नून के आला रहनुमाओं की लगी, उन्होंने कंट्रोल में। फिर नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मियाँ साहब आपकी कैसे बात माने, आप तो मुश्किल वक्त में हमें पहले भी छोड़ गए थे, अब भी छोड़ गए हैं। और अब दूसरी बात, ये जो जनूबी पंजाब के हैं हमारे PTI के नाराज़, उन्हें मैंने आपसे 2-3 दिन पहले अर्ज़ किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बंदा भेजा है और उन्हें कहा कि यार क्या मसाला है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी उन्हें मिल रहे हैं। मलिक साहब, एक वाक़या याद आ गया, आप ही ने सुनाया था, अगर सुना दो आप ज़्यादा। पहले मुझे खबर दे दें आप हैं? पहले खबर ले लूँ आपसे। मैं से रिलेटेड ही है ये खबर। वज़ीर आज़म को जो नाराज़ हैं, वो जिनको हमने MPA साहबान को लिया भी था मोहतरम को जी, वो तो तौसा शरीफ से थे और एक अंसारी साहब थे, ख्वाजा साहब, और उन सब को वज़ीर आज़म बहुत जल्द मिल रहे हैं और उनके गिले शिकवे दूर करने का करेंगे नहीं, क्योंकि उनके गिले शिकवे एक ऐसी पंजाब की अहम तरीन शख्सियत के बारे में हैं जिन्हें वज़ीर आज़म सब उस गुफ्तगू को पसंद नहीं करते। मैं आजकल MPO की जो अहमियत बढ़ रही है ना, मैं उस पर एक बात सुनाना चाहता हूँ। एक लीडर होता है, अपने गांव चले जाता है, वो बेचारे उधर गांव के लोग कोई चाय पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कोई गुड़ वाले चावल खिलाता है, कोई मिठाई खिलाता है, उसकी खासी टहल सेवा होती है। लीडर को चोई साहब साढ़े भाग जाके अज साढ़े घर साडा लीडर आया, आह जी आह लीडर आया। वो लीडर नवाज शरीफ नहीं था, वो तो क्योंकि लंदन है। ये इमरान खान साहब के लिए फ़िलहाल वो बड़े खुश होते हैं। कहता है जनाब मैं अपनी आवाम को नहीं भूल सकता, मेरा आपका दुख दर्द प्यार का रिश्ता मुझे ये ले आया है, कोई हुक्म है काम है तो बताएं। वो गाँव वाले बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा लीडर, हमारा रहनुमा, हमारा मुंतखब नुमाइंदा आज मौसम मेहरबान है। उन्हें कहा जनाब हमारे डॉक्टर पूरे गाँव में ना डॉक्टर कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल पेश आती है, प्रॉब्लम पेश आती है जब कोई बच्चा बुजुर्ग बीमार हो जाए, हमें बड़ी दूर दराज जाना पड़ता है। तो अच्छा यह कड़ा इशू है। वो मोबाइल निकालता है, वो उसमें से जेब में से, हेलो हाँ क्या हाल है,
नहीं है मेरे बड़े बड़े संगी ने अपने वोटर साई अपने वोटर ने सर साई सैनड भी देना है। अच्छा ठीक है, तो उसको कहते हैं सारे बेचारे गांव के सादा लोग खड़े होते हैं, कहता जनाब मैं कहता मेरी उत्ते गल हो गई है, परसों चौथ डॉक्टर आ जाएगा, तुसी फिक्र ना करो। तो उन्होंने कहा होर दूसरा मुतालबा की है, उन्हें कहा दूजा है जनाब इस पिंड च मोबाइल का टावर कोई नहीं, इतने सिग्नल नहीं आते, तो कोई टावर ऐसा लवा दो कि मोबाइल के सिग्नल आ जाए। अब मेरा ख्याल है मैं आपको समझा नहीं पाया, क्योंकि यही बदकिस्मती है गरीब आदमी की, जोक भी नहीं किसी को नजर समझ आती। तो आजकल एमपीओ के साथ वो हो रहा है। मेरे एक खबर आपसे लेनी है, एक खबर मैंने आपसे लेनी है। मुझे ये बताएं भट्टी साहब कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जो अब मुफस्सिल में एक बेस थी और मालियाती बेस थी, ये जो मुफस्सिल में घरों पे और ये जो ज़मीनें बाजियाब करवाई जा रही हैं, बुनियादी तौर पर ये जो मियाँ नवाज शरीफ की देहातों की इशराफिया जो उनको सपोर्ट करती थी मुख्तलिफ वजूहात को, उसको कमर तोड़ने का फैसला हो गया। नहीं, ये कमर तोड़ने के लिए ही इस पे 6 महीने से डिस्कशन हो रही थी। हाँ, इधर से आए ना खबर लेने में 6 महीने से डिस्कशन हो रही थी। देखें, जब आप कब्जा माफिया हो, मनशियात फरोश हो, जराइम पेशा हो, जो है खुदा ना खास्ता बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने हमेशा अपनी भी इसलाह की है, वो चोरी भी करें, डाका भी मारें, लोगों का पैसा भी खाएं, सरकारी ज़मीन पर ओने पोनो लें। गो कि मुझे नहीं पता, मरी में एक 5 स्टार होटल है, उसकी पता नहीं 80,000 या पता नहीं लाख रुपया लीज है। वो तो खैर बड़े लोग हैं ना, उनकी करप्शन तो लीगल है ना, वो तो छोड़े। मरी में भट्टी साहब वो तो एक रात का किराया आगे थोड़ा सा जहाँ स्वीट का 1.5 लाख है, लेकिन ये होता है, कोई बात नहीं, ये ताकत। अच्छा, इस पे ये किसकी लीज है जरा ये भी ये जान के सेनेट के इलेक्शन के करीब एक हिकमत अमली के तहत किया गया, क्योंकि पिछला दौर अच्छी या बुरी है, ये तो कड़वा सच है, 85 से नून लीग घूम घूम के पंजाब पे हुक्मरानी कर रही है, और शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इस काम से दूर रहा हो। कब्जों के ये नजायज कब्जे, मैं किसी एक सियासी जमात को नहीं कह रहा, बार बार इसलाह कर रहा हूँ, इसमें मनशियात से ज़्यादा पैसा है। काजी साहब, लाहौर में 100 से ज़्यादा लोग मैं जानता हूँ जो अरबपति बने हैं। ये मोहतरम खोकर साहब ने कहा मैं बेगुनाह हो सकता हूँ, लेकिन मैं रायविंड का, जाती उमरा का, बेदियाँ रोड का कब्जे का रेट आपको बता सकता हूँ, इनके फ्रंट मैन बता सकता हूँ, इनके पटवारी में तो रहे थे वो, अदालतों ने फैसला किया, हमने नहीं करना। 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, सिर्फ इनसे एक पूछे उनके कितने सासे थे। वो एक गांव है जिसमें 7.5 मरले का घर है, अल्लाह ताला अगर रिज़्क़े हलाल है तो और इनको तरक्की दे। 7.5 मरले का घर था और कोई दीवार पक्की नहीं थी, अल्लाह ने रंग लाते हैं। बड़ी साहब तुसी एवें नहीं, रंग नहीं, नाल अपने बंदियां को, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल करूं। रंगबाजी कराई, आपकी जगह गरीब आदमी है, आपको जाके कहा उधर गोली चला दी, आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए, एलडीए से आपकी तरफ से झूठा नोटिस दिया, इसमें एलडीए ने पीएचडी की है। मुझे समझ नहीं आती, वजीर आजम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कब्जा माफिया के खिलाफ, वो भाई एलडीए ने जिसने नक्शा बनाया था उसको लटका उल्टा। जाहिर है जिन्होंने सरकारी लोग जो उनसे पैसे उस वक्त लेते रहे, ये किसी भी आदमी को एलडीए या डीसी ऑफिस के रजिस्ट्री मोहर के बगैर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे तक सारी पार्टियां नहीं। तो ये बताए ना, मैंने अर्ज की थी आपको, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेट नायब तहसीलदार मरी का और पटवारी का है। उधर सोने की तरह बांट रहे हैं, रेडियो की तरह भी। मैंने एक होटल का नाम लिया, मलिक साहब ने पकड़ लिया, बड़े खोचल है। मलिक साहब एक मिनट, आपने ये तो बताया नहीं कि लीज ली किसने? मलिक साहब जिन्हें भी लिया, अच्छा बात ये पुरानी बात है, मौजूदा हुकूमत पुरानी, मगर लाख रुपए की अगर लीज है तो वो लाख रुपए तो मलिक साहब अब मुझे ये बताएं कि क्यों इस्तीफे नहीं देना चाह रहे थे एमपीएस जब उनसे इस्तीफे मांगे गए थे? खबर है बहुत बड़ी आपके पास है, बड़ी इंटरेस्टिंग। अनफॉर्चुनेटली वो जो भट्टी साहब ने लतीफ़ा सुनाया, उसी लतीफ़े से ये बात निकलती है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वोटर का मेंटालिटी है ना, वही शायद हमारे एमपीएमएन इसकी भी मेंटालिटी है। वहाँ पे बाकायदा एक रेजिस्टेंस हुई, अपोजिशन ने जब कहा ना हमने इस्तीफे देने हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने ये कहा देखें अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो हमारी सेनेट की दिहाड़ी क्यों हम मरवा रहे हैं, आप ये करने रहे, ये अब देखें। अच्छा, उसमें ये कई लोगों ने आर्गूमेंट किया, उन्होंने कहा हमारे अगर आपने इस्तीफे देने हैं, ये सुन लें, और दोबारा अगर इलेक्शन होंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये आर्गूमेंट किया गया है।
कि ये अगर आप इलेक्शन अगर सेनेट के बाद हमसे इस्तीफे लेंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, हम अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो इस जंग में जो काजी साहब मज़ेदार खबर है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है कि पीपल्स अपना PTI मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल नवाज शरीफ को फॉलोअर उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया अपना लीडर। इस वक्त PTI पंजाब में बिल्कुल वही कर रही है जो हमारे यहाँ माजी में होता था। CM पंजाब से 15-15 के ग्रुप में ना MPA से मुलाकात, अच्छी बात है ना, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सुन लेना 15-15 लोगों से किस तरह मिल रहे हैं। उसके पीछे क्या है कि इधर 50-50 हज़ार के आपने वो डेवलपमेंट फंड रखे हैं, इधर सामने 50,000 के, 50 करोड़ के, ठीक है। और ब्लास्फेमी कर रहे हैं। नहीं वो मैं माजरत कर रहा हूं, कर रहे हैं मेरे मिलत की भाई 50,000 की तो वो कुछ नहीं करते आजकल। आपका वजीर आजम कह रहा है कि एक MPA 5 करोड़ ले रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये बता रहा हूं वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं, तो मैं समझ तो मेरा वजीर आजम झूठ नहीं बोलता, मगर उनके जो CM है वो 50 करोड़ रुपए का। अच्छा मलिक साहब आगे बढ़ना है, आज ये अदालती रेफरेंस जो है मगर इसमें एक दो और चीजें और भी है। मैं रोक रहा हूं, देखिए तरक्याती काम होना फंड तो मिल जाएगा ना 50 करोड़। मेरा कहना है कि नून हो या PTI हो, दोनों अपने अगले इलेक्शन के लिए MPs के ना पेट बांध रहे हैं कि जनाब आप पैसे ले लें, आप अपनी इससे एक पूरी तरह अपना अगला इलेक्शन। मैं ऐसे मुस्लिम लीग नून की फतह समझता हूँ, उनका जो मॉडल है उनकी बाकियात है अभी। अच्छा खैर, मेरा आर्गुमेंट वही है कि नवाज को क्यों निकाला। अगली खबर ये बताएं कि जो ये जो बयान दिया है परवेज खटक साहब ने, पश्तो में बोले, जब तर्जमा हुआ तो फिर तरदीद आ गई, वो अपने को बंदा करवाना चाह रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा, जहांगीर तरीन साहब को इधर हर मीडिया की अपनी राय, और मुझसे ज़्यादा ही सारे सहाफ़ी काबिल एहतराम है। मैं पहले भी कह रहा था नवाज शरीफ ने मिलने की कोशिश की UK में, जहांगीर तरीन साहब नहीं मिले। अब कम से कम एक सेनेटर जहांगीर तरीन इनका बचा गया PTI का, जो इनके हाथ से निकल चुकी थी सीट। अच्छा, अगर PM साहब मुनासिब समझे, वो ऐसा सच बोलते हैं, बताएं कि जो नाराज बंदे थे जिन्हें दुन डन हो गई थी जहांगीर तरीन ने, उन्होंने जाके कहा नहीं जी हमें जहांगीर तरीन का हुक्म है कि वोट PTI को देना। कहने PM साहब हम नहीं बोलते, हम तो देखें, हम तो हमेशा अपनी गलती से इसरार करते हैं। दूसरी बात, ये जो सीट थी ऑलरेडी PTI की थी, लेकिन वो सख्त नाराज थे, उनको मिनिस्ट्रियों से छीन लिया गया, उनके लोगों के नजायज उन्हें तंग किया गया। ऐसा दूसरा, परवेज खटक ने उस बयान के बाद एक सेनेट का अपनी मनपसंद बंदे के लिए सीट ले ली है, ये आपके लिए खुशी की खबर है। और यकीनन उन्होंने कोई इससे मफाद तो नहीं उठाया। नो देखें, एक बंदे के 25-30 रिश्तेदार सारे ही सेट है, कोई MPA, कोई MNA, कोई सेनेटर, एक और बन जाएगा तो पीड़ पाएगी सानू। बड़ी लंबी स्ट्रगल है पीपल्स पार्टी, इतनी बड़ा नहीं। तो जब एक डिफेंस मिनिस्टर खुद खड़ा होकर कहता है मैं चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत नहीं चल सकती, एक सवाल है, अगर हुकूमत बचाने के लिए सेनेटर की सीट आप देते हैं तो कौन सी बड़ी कुर्बानी। अच्छा भट्टी साहब एक बात, मौलक साहब ऐसे, अच्छा एक मैं बात थोड़ी सी भट्टी साहब की खबर को थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब ने एक हफ्ते के दौरान शहर में जहाँ बैठे हैं लाहौर में 40 के करीब MPA से मुलाकात की है, और मुझे लग रहा है कि अंदर से वो जो प्यार मोहब्बत इमरान खान और जहांगीर खान का ना वो मैच फिक्स हो गया, वो दोनों एक ही पेज पे आ गए हैं। 40 से ज्यादा MPA से जहांगीर तरीन ने अंदर से सारे एक ही होते हैं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं, वो आजम खान ने इख्तलाफ पैदा किया। आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैं बताऊं इन क्राइसिस में इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा आदमी नहीं जो पॉलिटिशियन उसको एंगेज कर सके। आपने हल्के की सियासत बड़ी मुख्तलिफ होती है, लैंड कर जाना और बात है। ऐसी कौन सी बात है, बहुत मीठी जुबान इस्तेमाल करते तरीन से, कौन जैसे राज किया है? मलिक साहब, मैं और आप 20 साल से इकट्ठे हैं, आपने मेरे कहने पे PTI ज्वाइन की, मुझे PTI ने ठुडा मार दिया, तो आप भी कहेंगे जाओ, फिर आपको भी तंग करने लग पड़े। भट्टी साहब अंदर की भी बात बताए ना, कुछ और भी तो वो ऑफर करते हैं ना, खाली मीठी मीठी। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, आपके कल जो PM साहब ने मुलाकात की है, ISI के चीफ से भी मुलाकात हुई है, जनरल फैज साहब से की है, और बादल साहब से भी, और फिर बाद में अपने तादियों से मुलाकात की है, तो PDM की उम्मीदें तो इन्हीं पर थी, तो वो तो सारी अब उम्मीदों पे औस नहीं पड़ गई। वो तो अब PDA देखें, वो तो डू यू थिंक PDM हैज एनी फ्यूचर लेफ्ट? मेरा ख्याल है इमरान खान की कारकर्दगी जब तक ऐसी रहेगी उनका फ्यूचर तो है, इस पे तो मुझे कोई शक नहीं। भले ब्लीक ही क्यों ना हो भाई, आप ब्लीक क्यों ना करें, वो आपके पास जो महंगाई है, जो कंडीशंस है, वो अपोजिशन अफरीनिश से महंगाई हो रही है। नहीं आप देखें ना, अगर तो आप ये समझते हैं, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना समझ, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान ये मुल्क का सियासी निज़ाम चलाते हैं, तो फिर मैं तो इससे ज़्यादा मैं मलिक साहब से देखें, कल क्या तारीख थी? 1 फरवरी।
31 को इमरान खान ने रिजाइन देना था, डर जाना था कि वो पीडीएम बड़े गुस्से में है, इसने कहा रिजाइन दो, और उन्होंने 2 और रिजाइन मांगे थे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल जो तस्वीर में आपने देखे आर्मी चीफ मोहतरम कमर जावेद बाजवा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, तीनों की तस्वीरों ने बताया बेटा आज फर्स्ट है और आज भी इमरान खान वज़ीर आज़म है, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब है, फैज़ हमीद साहब DG ISI हैं। ये उनको मैसेज है किसी को कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, क्योंकि जो समझ रहे थे ना कि फ़ौज को इस्टेब्लिशमेंट को डराएंगे धमकाएंगे, उनके 2 लीडरों के मेन बंदों के रिजाइन मांगेंगे, फौज में खौफ हो जाएगा, समझते नहीं है कि इमरान खान साहब को बड़ा मशहूर होना चाहिए परवेज रशीद साहब एंड कंपनी का। मैं कह रहा हूं अगर इमरान खान की 5 साल किसी ने पूरे करवाने हैं, इस कदर महंगाई, करप्शन, नाइंसाफी के बावजूद भी वो पीडीएम को क्रेडिट जाता। देखें किसी के अच्छे काम की हमने पीडीएम पे बिला वजह तनकीद का जोर पकड़ लेते हैं। एक अच्छा काम किया, एक जमहूरी हुकूमत को वो 5 साल चलने दे रहे हैं, अगर मुंह से कह रहे हैं नहीं चलने देना तो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। उन्होंने भी तो अपनी सेफ साइड रखनी है ना, पॉलिटिकल लोग हैं, अपने आप को उन्होंने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। मैं जो जाते जाते मैं भी एक ट्वीट भी अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन बात यह कि ये मुझे बताएं कि देखें एक और तरीका भी तो है ना, यहाँ 15,000 रुपया मिनिमम वेज है, जब मेन पैसे तो पैसे नहीं कमाएंगे तो इलेक्शन में कहाँ से खर्च करेंगे। अच्छा आपके सामने एक ट्वीट है नाज़रीन, ये मरियम नवाज शरीफ साहब के हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे, ये उन्होंने इन्वर्टेड कामाज में आयरानिकली कहा है कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असम्बलियों को गालियाँ देते रहो और किसी असम्बली में आ बैठो और साल भर ये जो जब लास्ट टाइम इन्होंने दिया था ना धरना, बेसिकली उन्होंने तंज किया मरियम ने, क्योंकि इन्होंने भी कहा था हमने इस्तीफे देनी है, तो इस्तीफे भी ना दिए और साल के बाद आके इस्तीफे तो दिए थे इन्होंने, नहीं वो कबूल नहीं हुए थे। क्यों बड़ी साहब आपको याद है? नहीं दिए थे, बड़ी देर रहे थे, क्योंकि उसका पैसे तनख्वाहें ले ली थी। स्पीकर बुला के बर्तन में पूछता है, वो हुकूमत की स्ट्रेटेजी तो कबूल नहीं करने, लेकिन गुजारिश ये है, चले मरियम साहबा ने ये तो ट्वीट कर दिया इमरान खान साहब का, उन्होंने तो रिजाइन तो दे दिए ना, आखिर स्पीकर तक तो गए, जब तक लीडरशिप के पास है रद्दी का टुकड़ा है। इन्होंने तो ये इनके वालिद साहब ने तो आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट का DG ISI के बारे में भी कहा था। अब ये ट्वीट में उसका जिक्र नहीं है, मुझे कुछ अजीब अजीब बदले से सरकार नजर आते हैं। ठीक, ये भी कहा तनख्वाहें लेते रहे हैं, ठेके ठुके बेच खरीद लेते, ये बदले से सरकार नजर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मेरी इमरान खान से अब लड़ाई है, पहले कहते थे इमरान खान मैटर ही नहीं करता, तो ये हमारे गिले शिकवे। अब मरियम मैटर करना शुरू हो गया। मरियम ने इमरान खान, इसका मतलब है इमरान खान को वज़ीर आज़म पीडीएम ने मान लिया है। ये तो सच माने ना, इस मुल्क में उन्होंने भी रहना ना, मौलाना ने यहाँ पे रहना। जब हाफिज हुसैन अहमद ये कहेगा मेरे पास सबूत है इनके करप्शन के, तो फिर क्या करप्शन करते यार, कमाल है कि मैं आपकी जेब भी काटूं और आप ये भी ना कहें। जेब काटने पे नहीं हो रहा, 16 साल पहले जेब काटी हुई है, तब तो कभी नहीं किसी ने पूछा। यार मैं ये आपके आर्गुमेंट आज खत्म 16 साल पहले एक जुर्म हुआ है और आज उसके सबूत आ गए हैं, उसको खत्म। हाँ आज तो पनिशमेंट उस वजह से चाहिए, मैं पनिशमेंट आपको तकरीरें करने पे। मलिक साहब तो ये मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ को उस दिन याद आए इसी सारे इल्जामात जिस दिन उसे निकाल दिया गया, क्यों? तो फिर इन्होंने भी कर लेने दिया। व्हाई शुड वी बी वन साइडेड? मैं एक बात कह रहा हूं, मैच बराबर है या नहीं बराबर? ये है कि वो उनको याद आया जिस दिन नॉन इलेक्टेड असेंबली में जाके बैठ गए। लो जी, मैं काजी साहब संजीदा, एक नहायत काबिल एहतराम मजाक में परसों रात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, नहायत फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैं क्या सुनाएं सर, क्या अब ये 31 आ गई है, जा रही है। उन्होंने कहा आरिफ साहब यार तो मैं दिल की बात बताऊं, मैं क्या सर खुल के कहता रोलते गए पर चस भी नहीं आई। हमारे वो काबिल एहतराम है, देखें नून लिख के रहना, और मेरे उनसे कोई 25 साल मरासम है। उन्हें कहा यार आरिफ रोलते गए हैं पर चस भी नहीं आई, बड़ा पैड़ा मारिया ने। नहीं भट्टी साहब, एक छोटी सी आप दोनों से मेरा सवाल है कि ब्रेक आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन हो उसके वोट कायम है कि नहीं है? ये सवाल का जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग नून का मैंडेट मार्शल लॉ से निकला था, एस्टैब्लिशमेंट के बल पे हमारे ऊपर उसने बैठी रही है, उसके बगैर उसका कोई मैंडेट नहीं है। मेरी राय बड़ी साहब ब्रेक के बाद बताएं। देखिए चले आप सियासी जमातें कोई भी रातों रात खत्म नहीं होती, इसको कौन कह रहा है? मैंने कभी भी नहीं कहा कि नून लीग का सफाया हो गया। क्या जुल्फकार अली भट्टो को कब से फांसी लगाई है? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वोट टूटता है। ये कड़वा सच है
कि पीटीआई ने जगह बनाई। हाँ, महंगाई की वजह से मेरा ख्याल है हुकूमत में आके पीटीआई ने अपने वोटर लूज किया। पंजाब में इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा? चले इसका हाना यार, कब्जा ग्रुप जीतेंगे, मैं बता देता हूँ। छोड़ें यार, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई पलटी है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप 60 फूक, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे पास और भी खबरें हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को क्या हदायत की हैं और क्यों वो जरदारी साहब जो एक दूसरे पे बिल्कुल एतमाद नहीं करते मगर अपनी किस्मत उनके हाथ में दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये पहले भी आपने खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ दिल बर्दाश्ता भी है मुबैना तौर पर जो पीडीएम की परफॉर्मेंस रही है और मरीम साहिबा की। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने कुछ भी यानी नहीं, आपने पहले भी ये खबर दी थी, अब दोबारा उन्होंने रीइंफोर्स किया। ये देखिए, उसमें जो आर्गूमेंट चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि जी सारी चीज़ें थक गई, जरदारी साहब नाकाम हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जरदारी साहब अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनका मिशन है वो पता चलेगा, कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं बाद में। नवाज शरीफ का जो आर्गूमेंट इस वक्त अपनी पार्टी में चला कि आपने छेड़ना नहीं है, और जो सबसे नहीं छेड़ना, जरदारी साहब को सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की, 4 को हो सकता है इनका इजलास हो, उन्होंने आपने डिटेल्स भी नहीं लेनी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। उनका कहना है कि अगर 11 जमातें बैठी हैं, डिटेल किस चीज़ की नहीं लेनी, जरदारी साहब की फार्मूला क्या है, वो काम किस तरह करेंगे। उनका कहना ये है कि अगर आप डिटेल्स में चलेंगे ना, तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ताकतवर हल्कों को जाके सारी बातें बता देते हैं। यहाँ तक तो उन्होंने मैसेज दिया। ये भी कहा कि आपने फॉरेन फंडिंग की उनको कोई उम्मीद है कि कोई इसका कोई फैसला आ जाएगा या ये नो कॉन्फिडेंस कर लेंगे? भाई देखें, वो सारी चीज़ें आपको पता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल फैक्टर है। नवाज शरीफ कोई मतलब कैलकुलेटेड आदमी है, 3 दफ़ा आपका प्राइम मिनिस्टर है। नवाज शरीफ ने यहाँ तक भी कहा, उसने कहा कि आपको याद होना चाहिए कि बेनज़ीर के खिलाफ भी अदम एतमाद की एक तहरीक आई थी, वो नाकाम हुई थी। एक खबर और थी, आपने कहा कि पार्टी के अंदर, मियां साहब ने कहा कि बात किसी को नहीं बतानी क्योंकि पार्टियों के अंदर जो है डबल एजेंट्स हैं, बकौल उनके। नहीं, वो देखे डबल एजेंट जरा हैवी वर्ड हो जाता है। नवाज शरीफ ने अपनी एक एक्सपीरियंस से बात की है कि आप डिस्कस न करें, लोग की हिसाबदारों को जाके बताएंगे, उसका यही मतलब है। मतलब तो आप जरा ज्यादा क्लियर चले गए, मतलब उनका कि आप उनसे जरदारी साहब में जाके नारे ना लगाए, मत करें कि आपका तरीकाकार क्या है, पूछिए उनसे। मैं अर्ज करता हूँ, हाँ जी, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। हमें ये सब बहुत ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ निशानदेही करना, हम जज थानेदार नहीं है। क्या नवाज शरीफ को नहीं पता कि उनको कैसे भगाया गया? क्या उनको नहीं पता कि जब वो लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे तो शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे क्यों नहीं पहुंचा? क्या उनको नहीं पता कि ख्वाजा आसफ इस्लामाबाद में किससे मीटिंग करके आ रहे थे तो उनको नैब ने पकड़ लिया? क्या उनको नहीं पता कि जरदारी उन्हें चक्कर दे रहा है? एक प्रेशर डाला गया था स्ट्रेटेजी के तहत के एस्टेब्लिशमेंट को इतना अंडर प्रेशर करो, इतना अंडर प्रेशर करो कि वो डर के, जैसे एक बात है शाहिद खान अब्बासी ने कहा था हाथ कांपने लगी या टांगे कांपने लगी। उन्हें नहीं पता, शाहिद खान अब्बासी ने नहीं कहा था, वो अयाज सादिक साहब ने, उन्हें नहीं पता कि इस एस्टेब्लिशमेंट से रा और सीआईए की टांगे कांपती हैं, मुसाद की टांगे कांपती हैं, तुम टांगे क्या कपाओगे? एक इन्होंने प्लानिंग बनाई कि प्रेशराइज करो इदारों को, पहले जजों को बुरा भला कहा, जैसे आपको पता है, उठा के बाहर फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब अजमत सईद के पता चला कि उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, उन्हें फेंक दिया। अब जरदारी साहब किसी के साथ सेट हो चुकी है, इनके पल्ले अब रहा कुछ नहीं, अकेले ये रिजाइन देते हैं। इनको ये भी रिपोर्ट मिली है कि अगर नून लीग खाली रिजाइन देगी तो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को कहा हर महीने एक 2 10 हल्के के मुफ्त डे में इलेक्शन करा दो। पीपल्स पार्टी का इनका डर है कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी इनके वोटर ना ले जाए, और इसलिए इन्होंने इमरान खान इलेक्शन कमीशन को कह दिया। और जहां नून लीग के कामयाब उम्मीदवार हैं, उनको बताओ मुंतखब, उनके जो मद्दे मुकाबल थे उम्मीदवार पीटीआई के, उनको कहा आप इलेक्शन की तैयारी करें, एक दफा ये रिजाइन तो दे। वो तो अब कहानी खत्म होगी ना, वो नहीं देंगे आप। नहीं, अब भी तो। और जरदारी साहब देखें, दूसरी ऑप्शन खुद बिलावल साहब ने फरमाया था कि हम गैर आइनी तरीका नहीं होएंगे। गैर आइनी तरीका तो एक अदम एतमाद, इसके अलावा हुकूमत भेजने का मुझे कोई तरीका आइनी बता दे, मेरी भी तो सलाह करें ना यार। मुझे एक खबर की जवाब दें आप क्या आप ये समझते हैं कि जरदारी साहब बड़े सिद्ध के दिल से शरीफ डायनेस्टी को दोबारा से यहाँ उसकी बुनियादें बना के खड़ा कर देंगे? मैं कह रहा हूँ कि जरदारी साहब काफ़ी हद तक इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे कराएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उनको भी 5 साल सिंध में पूरे मिल रहे हैं। हाँ। उनके सेनेटरों में भी इजाफा हो रहा है। आप समझ नहीं रहे लूजर कौन है।
मौलाना फजलुर रहमान के पैसे पल्ले ही कुछ नहीं है, उनके पास गुआने होया क्या खोने के लिए। कम होंगे तो नून लीग के होंगे सेनेटर। मौलाना सेनेट में तो नहीं जा रहे, मौलाना कहीं और जा रहे हैं। अगर दोबारा मुज़ाकरात में इन्होंने कोई और बोले तो मैंने बता दिया कहीं और जा रहे हैं। जो भाई को इनको चीज़ें दिखाई हैं ना कादी साहब, वो आप टीवी पे नहीं दिखा सकते। ना छेड़ो मलंगा नू, बस अगली का खबर थे। अच्छा अब आगे आते हैं भट्टी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। यानी कि मौलाना की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप अंडरस्टैंडिंग देखे ना, मिली भगत ईद शबरात में माफ कर देते हैं ना। पुराने गिले शिकवे छोड़ो यार, अल्लाह ताला ना। एनआरओ तो होता नहीं इस मुल्क में, अब अंडरस्टैंडिंग ही होगी। वो मेरे कादी ने कहा है एनआरओ का वजूद नहीं, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग अंडर द स्टैंड। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप माल बनाना छोड़ दें ताकि आपकी कुछ सियासी ताकत बने, तो ये तो होना ही था। बहरहाल भट्टी साहब ये बताएं कि ये करप्शन में क्यों इजाफा हो गया, आप भी बताइए। पहले इनसे पूछे, मैं तो पहले दिन से करप्शन हमारी जो स्टोरी है वो अपने अखबारों में आप देख लें छपी हुई है कि पंजाब में 45% करप्शन का इजाफा हुआ है पंजाब में। और आपके इंटरनेशनल जो पिछले हफ्ते खबर आई है कि 4% आप ऊपर गए हैं, इंटरनेशनल इदारे भी अब कह रहे हैं। और उसमें भी मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें पुलिस की खास निशानदेही की, उन्होंने 4 जो महकमों की निशानदेही की। ये मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, ये अब आपकी अपनी रिपोर्ट है, ये आपके सामने चल रही है, देख लें। ये मैं नहीं दे रहा, ये आपके अखबारों में छप चुकी है ये बात। और ये कोई रिपोर्ट है जो प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है, ये 800-900 सफ़े की रिपोर्ट है और छप चुकी है। ये देखिए, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं बंदा इस पे बोला। ये तो खुद सरकारी तौर पर रिपोर्ट भेजी गई है ना भट्टी साहब, ये तो हमने तो नहीं भेजी। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ, करप्शन इससे ज़्यादा बढ़ी है। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ भाईजान, हुकूमत किसी की भी हो, मैं जो लोगों के साथ सलूक हो रहा है मैंने वो बताना है। मैंने परसों एक अदारे में भेजा एक बंदा, जायज़ काम था, जायज़ 3 लाख रुपया एक फर्द देने का उसने मांगा। मैं एक कागज जो होता है, जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपका रिकॉर्ड है बेसिकली। औरत कौन थी? बेवा। 3 लाख रुपए। मुझे ये बता रहे हो कि इधर करप्शन नहीं है? मुझे नहीं पता कौन कौन सा अफसर किसकी सिफारिश पे लगा है, किसने कहा है तुम परसों तक इधर इस डिस्ट्रिक्ट में इस आरपीओ नहीं होगे, तो वो बदला। किसने कहा कि ये मनपसंद पोस्टिंग लूंगा? उसने कहा क्यों, इधर मेरे दोस्त ने कब्जे कराने हैं। करप्शन बढ़ी है, ये कोई माइंड करे या कोई खुश हो, ये उसकी मर्जी है। मैं मलिक साहब ये सवाल करता हूं कि जहां पे 50 करोड़ रुपए खर्च होने हैं बजरिया, ठेकेदार और ब्यूरोक्रेसी, तो करप्शन तो रहेगी नहीं। असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब बड़े मसरूफ़ हैं लूटा हुआ पैसा लाने के लिए। उनका तो 2.5 साल से मेरे लिए 2.5 करोड़ दफ़ा है कि मैंने फिक्रा सुना है, पैसा लेके आऊँगा, पेट फाड़ दूंगा। आज भी उन्होंने यही फरमा दिया कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी अपना लूटा हुआ पैसा देते तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। भाई अपनी परफॉर्मेंस की बात ना करो, आप किस मैंडेट पे पाकिस्तान आए से वो सवाल ना करो, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई वो सवाल ना करो, महंगाई बढ़ जाए वो सवाल ना करो, लूटा हुआ पैसा लाओ, ये इशू है। नाम नहीं पूछना। एक साहब, ये कल एक साहब बड़ा अफसर 2 करोड़ एडवांस देके पोस्टिंग लेके रिकवरी शुरू कर दी उसने, और चंद दिन पहले ही हुई। बाकी मुझे नहीं पता वो नाम क्या है उसका, मुझे क्या पता है, हर शाख में उल्लू बैठा है। ये मैं क्योंकि आज भी रिपोर्टर हूँ, मैं आज भी चेक करता हूँ कि करप्शन कितनी बढ़ी। पिछले 1 साल से आवाम का ग्रेड 19, 20, 21 के अफसरों के दफ्तर में दाखिला ख्वाब हो चुका है। बकायदा आता है, आपने ये सीट लेनी है, अच्छा काजी साहब ये लेनी है, नहीं इसका तो दूसरा बंदा वो आया था ग्रेड 20 वाला अफसर, उसने तो 3 कहा, आप 2 कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो छोड़ दें। अच्छा भट्टी साहब कल की भी सुन लेते हैं ना। कल इसी टेबल पे हम तीनों ने फोन किया था, अपने वजीर आजम का जो नंबर था आपने भी डायल किया, मैंने भी डायल किया, 10 दफा किया, मिला ही नहीं। ये मेरे अभी चीफ रिपोर्टर से बात की है, कल हमने अपने रिपोर्टर को बाहर भेजा कि आप लोगों से पूछें, उनसे सवाल करें और उनसे पूछें किसी का राब्ता। एक बंदे ने बताया मैंने 33 दफा कॉल किया, 33 दफा, एक बंदा वहां पे रिसीव करने वाला नहीं। मेरे क्या हो रहा है, गुमनाम लिखा है, तो कॉमेडी शुरू कर दी मैंने मिनिमम 50 दफा, क्योंकि मेरे भी मुंतखब वज़ीर आज़म में इमरान खान साहब, मैं भी उनसे गुजारिश करना चाह रहा था कि मैं एक आम शहरी हूँ, मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ, और मेरा फोन मिला ही नहीं, और पता नहीं मैंने रीडायल पे लगाए रखे ये दोनों। ये इसलिए नंबर मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है क्योंकि ये कह नहीं जी इन्होंने मिलाया ही। अच्छा एक बात, मैंने दोनों फोन रीडायल पे रखे कादी साहब, क्योंकि मैं अपने दर्द दिल रखने वाले इमरान खान साहब को 4 थे, इमरान खान साहब को कहना चाह रहा था ये जुल्म हो रहा है, कुछ निशानदेही करना चाह रहा था, इंक्वायरी तो उन्होंने करानी थी, मैं जज तो नहीं हूँ, खुदा ना खास्ता कि मेरे पे मेरी बात पूरी हो, लेकिन हमारी लाइन ही नहीं मिली। इस मुल्क में प्रॉब्लम क्या है, मेरी सुन ले 1 मिनट फिर आगे, मेरा आपने लतीफ़ा ही खराब कर दिया था।
गरीब आदमी का खर्चा खत्म हो जाए तो पहले ही नहीं आती कि सैलरी मिले, स्टॉप पे खड़ा हो तो वैन ही नहीं आती, 2 घंटे खड़ा रहता है, दफ्तर से लेट हो जाता है, उधर भी गैर हाजिरी लग जाती है, ताकतवर तरीन आदमी का फोन मिलाए नंबर ही नहीं मिलता। तो ये हमारे साथ 40 सालों से हो रहा है। कई सवाल से एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ, ये इमरान खान साहब नवाज शरीफ से बड़े इंप्रेस हैं, उसी की तरह कॉलेज शुरू कर दिए। यार करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आम आदमी की नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ये शुरू किया था। नवाज शरीफ साहब से कौन इंप्रेस हो गया? सिवाय आपके को होता है इंप्रेस? नहीं, मैं तो इंप्रेस हूं। चिट्टे उठा के बैठे होते थे, सड़कें बना दी मैंने तो सुना, पता नहीं फड़ के लाया गिलानी टेलीफोन पे बैठ के। आप कहते हैं इमरान नवाज शरीफ से इंप्रेस कोई नहीं, आप कब्जा ग्रुपों के पास जाए तो सही। हाँ, जिन्होंने ये मैं आपको बताऊं, इमरान खान का 10 इमरान खान भी इस निजाम में वो जो करप्शन की बुनियादें नहीं उखाड़ सकेंगे जो आपके प्यारे लीडर बना सके। अच्छा, एक ब्रेक, तो नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, नया पाकिस्तान बनेगा जब तक इनके सारी 2 नंबर मलकीतें उठा के आप बाहर नहीं फेंकते। और जिस तरह से आज शहबाज शरीफ ने जो कहा है अदालत में, पता है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ले गए कि मैं नदार हूं, लोग कहते अच्छा नहीं, उसमें जज ने क्या कहा, खबरदार मेरा उन्होंने कहा नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इधर सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। जज साहब ने ये कहा अदालतों में बंद करें और 25-25 अरब चिट्टे चाड़ने खा गए हैं और उनको पकड़ें ताकि आपकी नेकनामी हो सके। ब्रेक के बाद आएंगे। तो इस जिंदगी से तंग आए हुए, इस निज़ाम से तंग आए हुए किसान क्या करने जा रहे हैं 6 तारीख को इंडिया में, और साथ साथ पाकिस्तानी मैशत की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब कहते हैं बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो मैं अब क्या इजाज़त देता हूँ, गिरती है तो बेचारे गरीबों पर। तो ये क्या इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, और ये जो कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, ये क्या मसला है? काई साहब देखें, वो अगर इकॉनमी शुरू कर दें तो पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं एक पाकिस्तानी की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है, उसके 4-5 बुनियादी मसले हैं। पेट्रोल से शुरू करते हैं, 6 बार 2 महीने में आपने पेट्रोल का इजाफा कर दिया, और हमें चाहिए कि इमरान खान साहब को सलूट करें, तालियां लगाएं। उनको हर बार कहा जाता है आपने 12 रुपए 13 रुपए लीटर बढ़ाना है, और वो 3 रुपए बढ़ाते हैं। ये उनकी अजमत है, उनको मुबारकबाद दें सारे। कितने बड़ा दिल है इमरान खान का, वो 12 रुपए नहीं बढ़ाते। 6 दफ़ा आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। IMF का दबाव है आपको कि 30% आपने बिजली बढ़ानी है, 15% इमरान खान साहब का कसूर है IMF? वो बाद में आप जाएंगे। आपने कहा ना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये इकॉनमी में आम आदमी किस तरह सांस ले रहा है, वो जिंदा किस तरह है। मुझे इससे गरज नहीं है कि IMF जिम्मेदार है, नवाज शरीफ है, इमरान है, ये आप फैसला करें। 15% आपने बिजली महंगी कर दी है, 15% आपने मजीद करनी है, ये भी खबर सुन लें। और 16% आपने गैस की कीमत में इजाफा करना, जो आपके सामने फाइलें पड़ी हैं। और आम आदमी की कहानी सुन लें। कितनी शर्म की बात है कि हमारी हुकूमत कह रही है महंगाई कम हो गई है। महकमा जो आपका शुमारी आता है, जिसका डाटा है, उसने साबित कर दिया महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तान में फरातेज़र 8 से 10% गई है, ये मैं सरकारी आपको इतला दे रहा हूँ। उन्होंने जनवरी में कहा है 5.something, एक महीने की कहा। आपके उमर असद साहब तो बाकी हुक्मरान आके बताते हैं जी हमने महंगाई खत्म कर दी। और अफरातेज़र के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, खाने पीने की चीज़ें जो है ना, वो 14% से ज़्यादा महंगी हो रही हैं। सिंपली जो मैं आपको स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं, आम आदमी से इकॉनमी में जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये लफ्ज़ों के गोरख गंदे छोड़ दें। हफीज़ शेख साहब क्या कहता है, खत गुर्बत कितनी है कितनी नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे घरों में ले जाता हूँ जिनकी इनकम 5000 से कम है, उनकी ज़िंदगी जिस तरह गुजर रही है ना, मुझे फिर बताइएगा महंगाई कम हुई है। इसको जिंदगी कहते हैं? प्रैक्टिकली ले जाता हूँ उसमें आपके पाँव। अच्छा, एक आखिरी खबर, ये खबर बड़ी अहम थी। इरिगेशन के एक चीफ इंजीनियर पोस्टिंग का 15 करोड़ रुपया मांगा है। अहम तरीन, पता नहीं मुझे, बहरहाल बड़े थोड़े पैसे हैं ये तो। नहीं, चीफ इंजीनियर वो बजट खरबों रुपए का ना, अरबों रुपए का। नाज़रीन, ये ज़िंदगी, ये वही हकीकतें हैं जिनकी जो हमें दरपेश हैं, और इस निज़ाम को कैसे बदला जाए, कौन बदलेगा। मगर आज हमसे खबर रहेगी किसान क्या कर रहे हैं इंडिया में, और क्या यहाँ भी खुदा न खास्ता फिर अगर ठीक नहीं किया जाता हालात को, तो हालात किधर जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।